नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एल एकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहला पाठ जो है वह है भारत महिमा कविता है, पद्य है और आज हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो भारत महिमा के जो रचयिताकार हैं वह हैं आदरणीय स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 48 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुई। यह कवि, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकारक थे। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वीडियो में भारत महिमा का मैंने पूरा का पूरा जो है वह भावार्थ आपको बताया है, एक्सप्लेनेशन दिया हूं उस कविता का। आज के इस वीडियो में हम भारत महिमा का स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस स्वाध्याय को हल कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट इसलिए और कि आपकी राय से मुझे और वीडियो आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा, और सब्सक्राइब इसके लिए कि अगर मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिला करे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं भारत महिमा का पद्य स्वाध्याय। चलिए, पहला स्वाध्याय का प्रश्न है कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जो प्रश्न दिया है पहला वो है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहली पंक्ति जो है वो कहते हैं कि कहीं से हम आए थे नहीं, इसका तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। दूसरा प्रश्न, वही हम दिव्य आर्य संतान। दूसरी पंक्ति जो यहाँ पर बताई गई है कि वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हमारी रगों में आर्यों के समान ज्ञान और साहस विद्यमान है। दूसरा प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने पूरे का पूरा जो शब्द है वह शब्द है नौ। संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। ये 9 शब्द हैं। इन 9 शब्द में से अगर मैं जोड़ियां मिलाऊंगा तो 4 शब्द के ही बनेंगे। तो एक जो है वह ऑप्शन में दिया है, तो आइए देखते हैं। संचय, हमारे संचय में था दान। अतिथि, हमारे देव। सत्य, वचन, सत्य, वचन, हृदय, तेज। अब जो बचा क्या, रत्न बच गया। तो ये जो रत्न है, यह रत्न का क्या होगा अगर दिया है, नहीं दिया है तो भी मैं बता देता हूं कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि का अर्थ मैंने आपको बताया है कि स्वर्ण भूमि जो है इंडोनेशिया में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है जावा। तो रत्न जो है वह स्वर्ण भूमि को। तो तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं कि तीसरा क्या दिया है, लिखिए। पहला दिया है कि कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम, और दूसरा प्रश्न है उसमें भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। तो पहला, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम में से पहले धातु को देखते हैं हीरा, और दूसरे धातु का नाम है लोहा। हीरा और लोहा। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता संचय में दान और दूसरी विशेषता अतिथि सत्कार। चौथा जो प्रश्न है वह बताया कि प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आप कोई भी अपनी 2 पंक्ति जो है वो पसंदीदा ले सकते हैं पूरे काव्य में से, यानी पूरे कविता में से।
यहाँ पर मैंने लिया है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते, घर घर घूम। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वह क्या है, कवि इन पंक्तियों से क्या संदेश मिल रहा है, तो आइए देखते हैं। इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि भारतीयों ने शस्त्र के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। यहाँ पर आप अपने पसंद की पंक्तियां लिखकर उसका भावार्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे और अंतिम पांचवा प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य का विश्लेषण कीजिए। यह पद्य विश्लेषण है। यहाँ पर पद्य विश्लेषण में पहला प्रश्न है कि रचनाकार का नाम क्या है, यानी कि किसने इस पद्य को लिखा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही पद्य का विश्लेषण दे दिया था कि इस रचनाकार का जो नाम है वह है रचनाकार जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रचना की विधि क्या है, तो रचना की विधि यह काव्य विधा है, तो कविता है। तीसरा, पसंद की पंक्तियां, यहाँ पर भी आपकी पसंद की पंक्तियां हो सकती है। मैंने अपनी पसंद की पंक्ति जो है यहाँ पर निकाला है कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी हर्षो। पसंद होने का कारण क्या है, यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति को हम क्यों पसंद कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो इसके मतलब हैं, यह अर्थ है, भावार्थ है, वह इस प्रकार है कि हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिसके कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। पांचवा, रचना से प्राप्त संदेश क्या है, तो रचना से प्राप्त संदेश यह है कि हमें सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो भारत महिमा का स्वाध्याय है उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने आपको 5 प्रश्न जो है वह आपके सामने मैंने उसके जवाब आपके सामने मैंने रखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हो सकता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको स्वाध्याय को हल करने में जो है वह मदद मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।